बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 12 सितंबर है साल 2020। मोटरवे ज़्यादती केस में एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है। पुलिस ने एक मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया। मुजरिम का DNA मैच कर गया है सैंपल्स के साथ और मुजरिम की तस्वीर बज़रिया व्हाट्सएप मुतासरा ख़ातून को शनाख्त के लिए भेज दी गई और अभी तक मुजरिम की शनाख्त और तफसीलात मीडिया पर शेयर इस वजह से नहीं की गई ताकि पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर सके और मुजरिम के जो दीगर साथी या जो दूसरा फ़र्द था, दूसरा मुजरिम था, उसको गिरफ़्तार किया जा सके। और इसके साथ साथ मुतासरा खातून ने पुलिस के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। बड़े सवालात उठ गए हैं पुलिस की परफॉर्मेंस पर और इस पूरे केस में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पर, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मामला कुछ यूँ है, जैसे कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बताया कि खातून एंकर फरिया दरीस ने मुतासरा खातून से मुलाकात की। गुज़श्ता वीडियो में इतनी ज़्यादा तफसीलात मैं नहीं बता सका था क्योंकि उस वक्त तक तफसीलात सामने नहीं आई थी। अब मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। मैं ख़ुद फरिया दरीस से बात की और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जानी। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर संगीन सवालात उठते हैं। संगीन सवालात कैसे उठते हैं कि मुतासरा खातून का कहना यह है कि मैं मोटरवे पर 1 घंटा खड़ी रही। मोटरवे पुलिस को मैं बार बार कॉल करती रही। मैंने अपनी लोकेशन बताई। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे एक लोकल नंबर दिया कि आप इस नंबर पर रब्ता करें, यहाँ से आपको मदद मिलेगी। और 1 घंटा गुजरने के बावजूद कोई मदद ना मिली। मुतासरा खातून कहती हैं कि मेरी गाड़ी के शीशे ऐसे हैं कि बाहर से गाड़ी के अंदर देखना मुमकिन नहीं कि गाड़ी में कौन बैठा है। उस दौरान 2 शख्स आए, एक के हाथ में डंडा था, दूसरे के हाथ में गन थी। जिसके हाथ में डंडा था उसने डंडे से मेरे बेटे की साइड वाला शीशा तोड़ा, बेटे को बाहर निकाला और घसीट के जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। उस वक्त तक मैं पूरे एतमाद थी। मुझे ये था कि मैं चूँकि पुलिस को बता चुकी हूँ, पुलिस को अपनी लोकेशन भी बता चुकी हूँ, बहुत जल्द यहाँ तक मदद पहुँच जाएगी। उस दौरान डाकुओं ने उन्हें भी यानी कि खातून को गाड़ी से निकाला, घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जाने लगे। और जैसे ही गाड़ी से निकाला, खातून कहती हैं कि मैंने वैल्यूएबल्स के बारे में जो चीज़ें, जो ज्वेलरी और जो कैश मेरे पास था, मैंने मोटरवे पुलिस को बताया और किसी को नहीं मालूम था। और डाकुओं ने आते ही मुझे बाहर निकालते ही गाड़ी की सीट के नीचे से सबसे पहले वो बैग निकाला जिसमें वो मेरा 5 लाख का ब्रेसलेट, 1 लाख का कैश और दीगर चीज़ें शामिल थी और वो हमें घसीट कर जंगल की तरफ ले जाने लगे। इस दौरान डाकुओं के हाथ से बैग गिर गया और बैग पीछे रह गया। तो एक डाकू वापस गया है और बैग उठाकर लाया है। बैग से काफ़ी सारी चीज़ें गिर गई थी जो कि बाद में पुलिस को सोने की अंगूठी भी मिली वहाँ से और बाकी चीज़ें। खातून कहती हैं कि इस जंगल में ले जाने तक मैं पूरे एतमाद थी, दुआएं कर रही थी, अपने बच्चों को भी कह रही थी कि आप अल्लाह पाक से दुआ मांगो, मदद पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही डाकुओं ने देखा कि मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूं और उनको हौसला दे रही हूं, उन्होंने मुझे पिस्तौल का दस्ता मार के बेहोश कर दिया और उसके बाद ये सारी दरिंदगी और ये सारा करीहा अमल। अब खातून का ये कहना है कि मुझे कतई हैरानगी नहीं होगी अगर तफ्तीश में ये पता चले कि डाकुओं को मुखबरी पुलिस वालों ने की या उस मोटरवे पुलिस के ऑपरेटर ने की जिसको मैंने अपनी लोकेशन बताई, क्योंकि मेरे और पुलिस के अलावा या जो ऑपरेटर था जिनसे वो इस दौरान इस पूरे अरसे में बात करती रही, किसी को मालूम नहीं था कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं किस जगह पर बैठी हूँ, मेरे साथ क्या मसला दरपेश है, मेरे साथ कितने बच्चे हैं और मेरे साथ क्या वैल्यूएबल्स हैं। अब आगे चलते हैं। इतलात ये हैं कि एक मुजरिम गिरफ़्तार, मुजरिम तो मुश्तबा मुल्ज़मान तो काफ़ी सारे गिरफ़्तार किए गए हैं, उनमें से एक का DNA मैच कर गया है। DNA के सैंपल गाड़ी के ऊपर जो शीशा तोड़ने के दौरान जो चोट लगी उससे ब्लड लगा हुआ था वहाँ से लिया गया। अब जिस बंदे का DNA मैच किया है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। इससे कबल साहब सज़ा याफ्ता हैं, रिकॉर्डी हैं। बहावलनगर में सेम इसी तरह का वो जुर्म कर चुके हैं। एक माँ और बेटी को इन्होंने मजमूई तौर पर रैप का निशाना बनाया, माँ और बेटी को डकैती के दौरान। उसके बाद कुछ अरसा जेल काटी और बाहर आ गए।
अब चले सारा मान लेते हैं, पुलिस को हम बिल्कुल माइलेज दे देते हैं, बिल्कुल हम उन पे किसी किस्म का शक नहीं करते कि बड़ा बेहतरीन इदारा है, बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, बड़े काबिल और ईमानदार लोग हैं, वो आवाम का दर्द उनके दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ है। अब जो मुजरिम पकड़ा गया है, मुजरिम का रिकॉर्ड, आप मुझे बताएं कितने सवालात उठते हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर जिनसी ज्यादती का एक घिनौने जुर्म का पहले से इल्ज़ाम है, माँ और बेटी के साथ वो मजमूई तौर पर ये घिनौना और बदकिरदार जुर्म वो पहले ही कर चुका है, वो शख्स जेल से बाहर कैसे आया? हमारे अदालती निज़ाम पर भी सवाल उठते हैं, हमारे प्रोसिक्यूशन के निज़ाम पर भी सवाल उठते हैं, हमारे पुलिस के तफ्तीश के निज़ाम पर भी सवाल उठते हैं। अब इस मोटरवे ज़्यादती केस में पुलिस ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, आप FIR पढ़ें। FIR में वक़ूए का वक्त 4 मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लिखा गया है। अब ये केस जब अदालत में जाएगा, अदालत में जज साहब को तो नहीं पता ना, जज साहब तो बैरूनी प्रेशर नहीं लेते, जज साहब तो सोशल मीडिया से असरअंदाज नहीं होते। जज साहब ने तो जो एक FIR रिपोर्ट उनके सामने है, उस FIR के साथ जो पुलिस का चलान सामने है, चलान की जो सपोर्टिंग चीज़ें, जो दीगर तफ्तीशी मवाद है, DNA रिपोर्ट और वगैरह वगैरह, वो सारी देखते हुए जज साहब ने तो जो पुलिस ने उनके सामने केस पुट करना है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने उस केस का फ़ैसला करना है। जज साहब के सामने जब केस जाएगा, FIR जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखी गई है उसमें वक़ूए का वक्त 4 मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है, तो क्या होगा? एक मरतबा फिर मुजरिमों को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया जाएगा। अब बरी ना भी किया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, 7 साल सज़ा हो जाएगी, 8 साल 10 साल, मुजरिम फिर वापस आ जाएंगे, फिर यही घिनौना जुर्म सर अंजाम देंगे। फैसल वावड़ा साहब ने एक बड़ी बेहतरीन तजवीज़ दी है, कहते हैं मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी वक्त तक मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा, मेरा कौम से वादा है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी के पाँव पकड़ने पड़े, मुझे किसी का मिन्नत तरला करना पड़े, चाहे मुझे नून लीग के लोगों के पाँव पड़ना पड़े, मैं सबको कन्वेंस करके इस पर अमल करवाऊँगा। जो जिनसी ज्यादती के दरिंदे हैं, जिनसी दरिंदे हैं, जानवरों जैसे फैल करने वाले लोगों को, जो जानवर बन जाता है, जानवर के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है, इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जाता, उसको नकारा कर दिया जाए, जिनसी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए, कैस्ट्रेशन कर दी जाए, ताकि वो दोबारा ऐसा घिनौना, बदकिरदार, ऐसा बदबूदार जुर्म करने के काबिल ही ना रहे। पब्लिक हैंगिंग के लिए कोशिश करेंगे। ये सिर्फ फैसल वावड़ा साहब नहीं, हमारे दीगर मिनिस्टर्स नहीं, हमारी लेजिस्लेशन नहीं, हम सबको इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़, सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए, वो जो गफलत का मुजाहरा करें इस तरह के केसेस में, इस तरह के हीनियस क्राइम्स में, उनका पाकिस्तान आर्मी की तरह कोर्ट मार्शल करना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और खुसूसन मेरा ये मुतालबा होगा, जो मोटरवे पुलिस का जो ऑपरेटर था, जिससे खातून 1 घंटा वो राब्ते में रही, बार बार मदद के लिए कहती रही, उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। जो पुलिस एहलकार वहाँ पर खातून की मदद के लिए बर वक्त नहीं पहुँचे और वहाँ पे हदूद का झगड़ा उन्होंने खड़ा कर दिया, उन सब को बरतरफ करके उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस में इस तरह के आइंदा इस तरह के जो जराइम है उनकी रोकथाम के लिए, अच्छी तफ्तीश के लिए मज़ीद रिफॉर्म्स लाजमी है। हमारी जुडिशरी में रिफॉर्म्स भी लाजमी है, क्योंकि अब तक इतलात है जो मुजरिम जो पकड़ा गया है, मुजरिम पहले से भी सज़ा याफ्ता है, इस तरह का भयानक जुर्म वो पहले भी सर अंजाम दे चुका है। बड़े सवालात उठते हैं कि वो कैसे इस तरह से आज़ाद घूमता रहा, किस तरह से वो बड़ी आज़ादी के साथ डकैतियाँ करता रहा, ख़वातीन के साथ पता नहीं कितनी ख़वातीन की उसने इज़्ज़तें पामाल की होंगी। और पुलिस के निज़ाम पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे लोगों को तो कड़ा पहना देना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कड़ा बाहर के मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में होता है, जो बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ जो इस तरह के जराइम करते हैं, इस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं, जब तक वो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से साबित ना कर दें कि वो जराइम छोड़ चुके हैं, उस दौरान
उनके हाथ में कड़ा पहना दिया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस करती है कि जनाब कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं, 3-4 हज़ार 5,000 रुपये तक का कड़ा है। जहाँ हम सालाना 160 अरब रुपया पंजाब पुलिस को दे रहे हैं, वहाँ चंद करोड़ रुपए के अगर पुलिस कड़े खरीद लेगी तो कोई इनके ऊपर कोई इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। ये थी वो तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।